धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरा लिए हम धन्यवाद के योग करने पाए पिता परमेश्वर। तू धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिन दिया है पिता प्रभु जी। काम करने के बाद भी पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करने पाए, जो तूने हमें हिम्मत दी। तेरा धन्यवाद हो खुदावंद यीशु। जो दीदी को मैंने फ़ोन किया, फिर तेरी बेटी आ गई है पिता परमेश्वर तुझसे बातचीत करने के लिए मेरे परमेश्वर खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो तेरे काम में आगे रहती है पिता परमेश्वर। हम तो भूल जाते हैं पिता प्रभु जी यीशु, तेरी बेटी फिर भी याद रखती है। हे मेरे परमेश्वर, सारा वक्त तुझे देना चाहती है खुदावंद यीशु। इनको आशीष दे पिता, जो भी इनके मन में है पिता परमेश्वर, जो भी मन में इनके उठता है पिता, वो तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर खुदावंद। तूने कहा जहाँ 2 जन 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मेरा परमेश्वर मौजूद होता है खुदावंद यीशु। जो हमने लिए तूने दिन दिया है, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो, प्रशंसा बढ़ाई हो पिता। जो गीत हो तेरे मन को भाए, जो वचन होने पाए वो हमारे हृदय में रहने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तारीफ प्रशंसा बढ़ाई तेरी हो, यीशु के नाम से नाम। आओ हम परमेश्वर की महिमा के लिए तो लहने गाते हैं, परमेश्वर को भाए। प्यारे हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, चारों हरेगा शैतान। आगे मेरे को ये गीत नहीं आता है, परमेश्वर मुझको दया करे यीशु। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, हारेंगे नहीं, प्यारो हारेगा शैतान। हाँ, मैं और गीत और दूसरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सीधे सीधे आज इसको मैं याद करती हूँ। धन्यवाद 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 करते हैं, यीशु का स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति यीशु धन्य कहता हूँ परमेश्वर का स्तुति, स्तुति महिमा करता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफानों में चढ़ूं तो तू वहाँ है, लहरों में तो चढ़ूं तो तू वहाँ है। तूफानों में चढ़ूं तो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ो तो वहाँ है, अंधों में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ो तो वहाँ है, अंधों में चढ़ो तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, ले लो सो चढ़ो तो तू वहाँ है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरे ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से तू जानता न हो। मेरे मुँह में ऐसे कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा
अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सारी जगह में तेरी आत्मा है, तेरे बड़े बड़े हाथ है पिता प्रभु जी। कोई जाए तो जाए कहाँ, लेकिन परमेश्वर वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर देख नहीं रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है मेरे परमेश्वर खुदाबंद, उनकी आंखों को खोल मेरे पिता प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो तेरी भेड़ें खो गई हैं उनको तू आवाज़ दे के तेरे वचन उन तक पहुँचने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। कल गाते हैं कितना हसीने वादा किया खुदा बंदे ने, सही 2-3 गाते। कितना हसीना वाला, कितना हसीने वादा किया खुदा बंदे ने, कितना हसीना वादा किया खुदा बंदे ने। जहाँ 2 या 3 जमा होते यीशु हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा होते वहाँ यीशु भी हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ेगा, तुझे अकेला ना छोड़ेगा, वो अपनी भेजेगा, तुझे अकेला ना छोड़ेगा, रूह अपनी भेजेगा, तुझे अनाथ भी ना छोड़ेगा कि मददगार भेजे, तुझे अनाथ भी ना छोड़ेगा कि मददगार भेजेगा। यीशु के सिवा ये बात कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा होते यीशु हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा होते जहाँ यीशु हाजिर उनमें। कितना हसीने वादा किया खुदा बंदे ने, कितना हसीने वादा किया खुदा बंदे ने। जहाँ 2 या 3 जमा होते यीशु हाजिर उनमें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तू अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। जो अनाथ है उनके साथ भी तू रहने वाला परमेश्वर है खुदावन यीशु। खुले खुले शब्द में तू अपने संतान को आवाज़ देता है, तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ ना। हे मेरे परमेश्वर, तू ही धन्य है पिता परमेश्वर, तू धन्य के योग्य है पिता यीशु। आमीन। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति करते हैं, राजाओं को राजा को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज भजन पढ़ते हैं 109 का फर्स्ट का हम भजन संहिता भजन संहिता 109 हम पढ़ते हैं। 2-3 तन पढ़ते हैं, देखते 2-3 क्या होते हैं। जीसस थैंक यू लॉर्ड। 109 हाँ 109। हाँ फिर कितना फर्स्ट में से पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहा। आमीन। हे परमेश्वर मैं, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहा। चुप ना रहा। परमेश्वर हमारा चुप नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहता। हम चुप रहते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं।
चुपचाप हम प्रार्थना नहीं करते, चुपचाप हम क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते नहीं हैं, किसी का आस पड़ोस वाले भी हमने ये नहीं पूछते, हमारा बात परमेश्वर का बात बताते नहीं है, है ना। हम परमेश्वर को आते हैं जाते जाने में भी हमारे साथ वो होते हैं, कोई मिलने के लिए आते हैं, उन लोग के लिए भी हमारे परमेश्वर को बात को नहीं बताते, वो कहते हैं बताने के लिए परमेश्वर उनको चुनेगा। इसमें ये कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा, परमेश्वर चुप नहीं रहता है, हम चुप रह जाते हैं। हम ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। हमारे परमेश्वर जैसा क्यों, हमारे परमेश्वर को खून, परमेश्वर का जीव, परमेश्वर के जैसे हम बना सुंदर, हमारा माइंड, हमारा दिल, हमारा हाथ पैर दिए हुए हैं, हम परमेश्वर जैसे हम भी करने चाहिए। परमेश्वर से 100% नहीं कर पाएंगे, कम से कम 90%, 80%, 70%, 50% तक हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को परमेश्वर को बात को दूसरी अड़ोस पड़ोस वाले के भी बताना चाहिए। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरोध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। में अनेक जाति लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि मन वो परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है मन, परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। पहले हम क्या कहते थे, इसके लिए वचन समझाता है, वचन हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर का, कि परमेश्वर धर्म नहीं, दिल आत्मा बदलता है। हम भी किसी को पहले गुस्सा में गाली देते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारा जीवन बदल दिया। इसी के लिए हमारे लिए लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। ये वचन ये कितना अच्छी बात है। ये आज कितने लोग खड़े हो गए हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज कितनी एकदम मेरे सोच के मुझे लग रहा है बाकी में हकीकत बात है। परमेश्वर सबको तू चुन ले यीशु, तेरे कोई अलग ना रहे। मैं धर्म क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते। परमेश्वर को जीवन बदलता, परमेश्वर जीवन बदलने के लिए आया, धर्म करने के लिए नहीं आया। मतलब इंसान को जाति से जाति नहीं आया। परमेश्वर उनको मन को बदलने के लिए आया, उनके ख्याल को बदलने के लिए आया, उनका हाल चाल को बदलने के लिए आया। उनको परमेश्वर का रास्ता में वो लेके आने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में आया। इसमें ये कहता है मन क्या कहता है, दोबारा पढ़ना बहन। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरोध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं, और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यस्त मुंह से लड़ते हैं। हकीकत बात है, इतने लोग पास्टर इसकी संतान ये प्रार्थना करती है बीमारों के लिए, तो लेकिन वो कहते हैं ये फादरी मन परिवर्तन करा रहा है, पैसे दे रहा है। मुझे तो मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया था तुझे पैसे मिले हैं। अरे वो गरीबों को तो पैसे तो दे के देखो जरा, उनके लिए तो रोटी। परमेश्वर जीवन देता है, मुझे जीवन दिया है, मैं गर्व करती हूँ। मेरे से कोई बोले मेरे लिए, मैं परमेश्वर ने लहू भाया है। आज ये वचन मुझसे कितने, आज मेरे को ये वचन देख के मेरे को अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि यही वचन सबके पास पहुँचे, जो इसमें लिखा है वही हो रहा है। हमें धर्म करने के धर्म, ये बिल्कुल सही बात है, यही हो रहा है। मैं परमेश्वर को विरोध में खड़े होने वाले भाई बहन लोग भी परमेश्वर के साथ आ जाएगा। मैं इसमें ये कहते हैं परमेश्वर ने सबको मन को बदलने के लिए आया, इंसान को बदलने के लिए आया। क्या करते हैं, जीवन देने के लिए आया। उनको ये मतलब ये होते हैं परमेश्वर जीवन, नया जीवन, मतलब उनको पहले भी जीवन था, फिर भी वो जीवन परमेश्वर के साथ नहीं मिल रहे है ना। दुनिया की चीज में, दुनिया के लोग के पीछे, दुनिया के काम के पीछे सब भागते थे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जीवन दूंगा। कौन सा जीवन देगा, आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में आया। वो परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर मनुष्य बनाया है ना। इंसान है, फिर भी इंसान के अंदर कितनी मतलब सोच होती है, कितनी मतलब ख्याल होती है। परमेश्वर सबको बदलने के लिए आया। परमेश्वर कहते हैं तुम एक मन से रास्ता में चलो, अनेक मन में नहीं जा सकते है ना। हमारा मन एक ही रास्ता में जाने तो हम सीधा रोड जा सकते हैं। हमारा मन उधर होगा, फिर हम क्या हो जाएगा,
गिरने के लिए मिल जाएगा, हमें शैतान के हाथों में उसको मौका देते हैं, मौका दे देंगे। ऐसे इसलिए हम परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें जीवन देने के लिए दुनिया में आया है ना, जीवन बदलने के लिए, मतलब मन फेरना, हमारा मन फेरना चाहिए। मन क्या होती है? हमारा मन अलग अलग सोच, अलग अलग बुद्धि में, अलग अलग ख्याल में रहता है। परमेश्वर कहते हैं तुम मन फेरो, मन फेरने के लिए परमेश्वर के पास आओ। मन मतलब अच्छा सोच होते तो परमेश्वर कहते हैं तो ये मेरे गलती नहीं करेगा, गलत नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन पहुंचे उन तक कोई गलती ना, गलत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मन फेरो, परमेश्वर कहते हैं मन फेरने के लिए आया। इसमें हम फर्स्ट वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस लिए आया? फर्स्ट का हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहा। हम चुप ना रहना चाहिए, है ना। परमेश्वर स्तुति करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? मदद करता है, हेल्प करता है। दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरोध मुंह खोला है, हमें मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। हमें परमेश्वर के ये वचन तो पता था, वो परमेश्वर ने और क्या नाम था, दो मतलब क्रूस में चढ़ने के लिए परमेश्वर पहले क्रूस में मतलब पहले सब राजा के सामने पहले परमेश्वर को लेके गए थे। उस समय में सब लोग ये कहते थे परमेश्वर को मारो 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 मारो, ऐसे आवाज उठाते थे। किस लिए उठाते थे? वो लोग परमेश्वर की बात नहीं जानते थे, फिर भी वो लोग पता नहीं शैतान ने उनको माइंड में ये लगा दिया, ये गलत कर दिया होंगे। लोग ने उनको सिखा दिया, आप लोग को बोल दो, ऐसे लोग कह दिया। एक ने बोला, साहब ने उन्होंने पीछे पीछे बोलने लगे, विरोध में परमेश्वर को बोलने लगे, खड़े हो गए। इसलिए कहते हैं परमेश्वर को विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर सर्वशक्ति के मालिक है, उसकी वजह से तो परमेश्वर ने क्रूस में चढ़ा, उसके बाद जी उठ गया। उसका जीव उठने के बाद परमेश्वर दुनिया में आया, कितनी काम किया, अच्छा काम कर्म किया। इस समय में ये वचन ये तो दिखते हैं, परमेश्वर को दुष्ट आत्मा आके उनके कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इसने ये कर दिया, उसको वो आग दे दिया, किसने मतलब बोलने दे दिया, किसने उसने ये कर दिया। चंबा देख के उसको बोलने लगे। क्या? फिर भी परमेश्वर का काम नहीं रुका। हाँ, फिर परमेश्वर ने काम किया, अच्छा कर्म किया, काम रुका नहीं। परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया, है ना, सब लोग को। इसलिए वचन भी ये तो कहती है परमेश्वर को बात को बोलने लगे, मतलब बुरा करने लगे। अचंबा देख के परमेश्वर काम कर रहा था, परमेश्वर कर रहे थे, उसका चेके छिड़ गए, सब छिड़ गए। कौन छिड़ गया? शैतान ने छिड़ गया। शैतान ने छिड़ के लोग का माइंड को खराब कर दिया। इस समय में कहते हैं वो परमेश्वर हमारा साथ रहता है, वो कभी चुप नहीं रहता। परमेश्वर इसलिए तो चुप नहीं है, वो मारवा तरवा भी वो क्रूस में चढ़ा था। उस समय भी परमेश्वर ने एक बंदा को रिलीज करा, एक बंदा को उनको माफ किया, एक बंदा को परमेश्वर ने परमेश्वर को संतान के साथ में ले गया ऊपर। परमेश्वर ने मारा, उसको साथ भी एक बंदों को लेके गया। उनको मुंह से ये वचन, ये पहले का वचन यही तो कहता है परमेश्वर को मुंह से एक वचन चुप नहीं रहती है ना। परमेश्वर कभी चुप नहीं रहता। क्यों? वो मरने के टाइम पे भी परमेश्वर ने एक बंदों को परमेश्वर ने अपने पास लेके गया। वो अपने उदास मतलब अपने आप क्या हो गया, उनको व्याकुल तब हुआ था परमेश्वर जब उस पे दुख की घड़ी आई थी। हाँ, दुख की घड़ी परमेश्वर को हुआ था, पास वाले परमेश्वर को स्वर्ग में लेके गया, है ना। हाँ। एक बंदा को मन फिरा, उस समय भी मरने के टाइम पे भी उन्होंने परमेश्वर को फिर इनके मन को शांति, उनको क्या कर दिया परमेश्वर ने? एक स्थान को, एक बंदे को मतलब मौत में से बचा के लेके उसको ऊपर लेके गया। वो मौत में से बचाया एक बंदे को परमेश्वर। इसलिए कभी भी परमेश्वर चुप नहीं रहता, कहीं भी चुप नहीं बैठता परमेश्वर। ऐसे हम परमेश्वर का संतान है, हम भी चुप नहीं रहने चाहिए, हम चुप रह के बैठने नहीं चाहिए। इससे भी प्रॉब्लम होने चाहिए, किसी भी तकलीफ बना दो, हम परमेश्वर को स्तुति करने चाहिए। परमेश्वर को कितने लोग गाली देते थे, कितने लोग क्रूस में चढ़ाओ ऐसे चिल्लाते थे। इसमें भी उस समय भी परमेश्वर चुप नहीं रहा, परमेश्वर अपने काम किया, परमेश्वर अपने लोग को सुसमाचार सुनाया। अपने काम करने के लिए परमेश्वर दुनिया में अपने पापा ने भेजा, उस काम के लिए परमेश्वर ने वो पूरी करके वो पहुंचा। ऐसा भी हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए काम दिए हुए है। वो क्या काम है? हम सबको
प्रार्थना करना हो, सबको छुटकारा मिलने के लिए, सबको सुसमाचार सुनाने के लिए, सबको परमेश्वर को वचन पहुंचने के लिए हमारा परमेश्वर हमको काम दिया। वो काम पूरे करने के लिए तक हम जीवन था, उस समय तक जीवन मतलब हमारे जीवन तक हम परमेश्वर को वो काम करना है। परमेश्वर भी ऐसे किया था ना, वो मरना, वो क्रूस में था, उस समय भी एक बंदा को परमेश्वर छुड़ाया, एक बंदों को अपने साथ ले गया स्वर्ग में, उसको भी स्वर्ग में लेके गया। ऐसे भी हम भी चुप नहीं रहना चाहिए। हमारे कितने भी हालात खराब हो जाओ, परमेश्वर को हम स्तुति करते रहना चाहिए। परमेश्वर हमारा जीवन, परमेश्वर तक हम परमेश्वर को सुसमाचार सुना रहना चाहिए। आपको धन्यवाद। सब सुनने वाला आप लोग भी उसको फॉलो करो, विश्वास करो। जय मसीह की। आज जो परमेश्वर की जो वचन है, जो परमेश्वर ने पहले ही अपने संतान को बता रखा है, तो मत घबराना, ये सब मेरे कारण तुझे तिरस्कार करेंगे, तेरा अपमान करेंगे। आज जो वचन मेरे अंदर ऐसा लग रहा है, बाकी में लोग इतने एक परमेश्वर की बेटा बेटी प्रार्थना करते हैं, दुख तकलीफ के पिता इन पे दया कर, इनको चंगा कर, और फिर शैतान उनके एक दूसरे के माइंड में डालता है कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। नहीं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर दया कर। कोई परमेश्वर की संतान किसी का दिल नहीं दुखाती। जैसे परमेश्वर ने सबको क्षमा किया है, ऐसे ही परमेश्वर अपनी संतान को कहता है तू अच्छे से रह, किसी से तू गलत ना बोल, ना व्यभिचार कर, ना चोरी कर। ये परमेश्वर कहते हैं ना। कोई परमेश्वर कहीं भी देख लो, जितने लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आज मेरे मन में बहुत सारी बातें आई हैं। पहले हमारा भी जीवन ऐसा था, हम हर किसी से लड़ते थे, बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना इतनी भीड़ में से और हमारा जीवन बदल दिया है। मैं मर गई थी, मुझे परमेश्वर ने जिंदा किया है। अद्भुत परमेश्वर है। कहीं भी देखो, परमेश्वर की संतान कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती है। भाई बहनों, ये मत कहा करो कि परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं, ये परमेश्वर जीवन बदलता है। हमारे लिए अपना लहू बहाया है, कीले ठोकी है उसके हाथों में, फिर भी उसने दुआ दी, सबको गले लगाया कि क्षमा करो। परमेश्वर भला है। आप लोगों को दिल खोल के देखो, उसके घाई नज़र उठाकर देखो, कितना भला परमेश्वर है, सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर। जितने लोग जो वीडियो देखें, अगर मेरी बात कोई गलत लगती हो तो मुझे क्षमा करें। आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जो परमेश्वर ने हमसे इतनी बातें की हैं, ये बातें परमेश्वर उन लोगों से भी कहें जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसी की वजह से मेरी नौकरी भी छूटी, लेकिन उनको भी परमेश्वर बुद्धि दे। परमेश्वर जीवन बदलने आया है और बदलता है जीवन, बुरा नहीं। परमेश्वर जीवन देने आया है हमारे लिए, लहू बहाया, कांटों का ताज पे। पर आजकल ये हो रहा है, अगर हमने किसी से ऊंची आवाज़ में बोल दिया ए इधर आ, उसी में लोग नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे का लहू बहाते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर तो थूका गया, धक्का मारा, फिर भी उसने क्षमा किया है। परमेश्वर की संतान भी ऐसे ही है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बड़ा अद्भुत प्यारा है, वो भी अपनी संतान को गले लगाया। कोई इसमें बात नहीं है। कहीं भी देख लो, कोई पास्टर दीदी, कितने भी पास्टर भैया हैं, जितने भी हैं, सब दुआ प्रार्थना करते हैं, कोई दिल नहीं दुखाते, न किसी को गाली देते हैं। ये देखो, देखा है ना, आप कहीं भी देख लो, एक भी अगर कोई कलीसिया के परमेश्वर की संतान ऊंचे शब्द में बात करते नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी गवाही देती हूँ। जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। लोगों, उसको अपना लो, अनंत जीवन पालो, नरक में मत जाओ। जितने भाई बहन ये वीडियो को देखें, अपना जीवन बचाओ और दूसरे का भी जीवन बचाने की कोशिश करना। पिता से माफ़ी मांगो, अपने पापों को उसके आगे रखो। पिता परमेश्वर भला है, वो सबको क्षमा करेगा। मेरी अगर बात गलत लगे तो मुझे क्षमा करना। सबको जय मसीह की। हमें यीशु धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुने, उसका धन्यवाद। हमारे वचन को सुना, उसका धन्यवाद करते पिता। हमारे साथ रहते पिता, उसका धन्यवाद। हमारे संग में रहते पिता, उसका धन्यवाद। हमारे पास में रहते पिता, उसका धन्यवाद। जहाँ भी हम लोग बैठ के प्रार्थना करें, यीशु हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर, हमारे लिए मदद करो प्रभु, हमारे लिए हेल्प करो पिता। कोई भी परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से। अपने चंगाई करना पिता, सामर्थ्य देना पिता। किसी के भी पिता प्रॉब्लम हो रही है, उसको
प्रॉब्लम को दूर करो पिता। किसी के भी तकलीफ हो रही है उसको तकलीफ को दूर करो पिता। किसी के भी नुकसानियाँ हो रही है नुकसान को दूर करो पिता। किसी के भी कष्ट हो रही है उनके कष्ट को दूर करो पिता। यीशु अपने लहू से उनको लहा के रखना। कोई भी उनको बीमारियाँ छू नहीं पाएंगे, कोई भी तकलीफ ना छू नहीं पाएंगे। परमेश्वर आप मदद करो राजा, सबको मदद करो राजा, सबको हेल्प करो पिता। हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर